नमस्कार मित्रों। आज युग चिंतन में नूतन भविष्य के प्रवक्ता स्वामी विवेकानंद उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। यह स्वामी विवेकानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध वाक्य है। जितनी बार भी पढ़ें 10-12 शब्दों का यह छोटा सा वाक्य हर बार हमको जोश और ऊर्जा से भर देता है और इसलिए यह युवाओं के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय उद्धरणों में शामिल है। वैसे ही जैसे गांधी जी का कथन कि तुम स्वयं ही वह परिवर्तन बनो जो तुम देखना चाहते हो। स्वामी विवेकानंद भारत की धार्मिक परंपरा के उन चुनिंदा महापुरुषों में से एक हैं जो समाज के लिए श्रद्धा के पात्र होने के साथ साथ युवाओं के लिए आदर्श बन गए। धर्म और परंपरा के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि रखने वाले स्वामी जी किस तरह अपने समय, परिवेश और पृष्ठभूमि से बहुत कुछ, बहुत दूर, बहुत आगे की सोच सके, वह अगम रहस्य का विषय है तो है ही, साथ ही यह उनकी बेमिसाल मेधा और दूरदृष्टि को भी जाहिर करता है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझना, सहयोग करना और लाभ उठाना अलिखित सिद्धांत के समान है। भारत ने इस प्रक्रिया में देर से प्रवेश किया, लेकिन स्वामी जी तो प्रकृति से ही अन्वेषक थे और दूसरों के प्रति खुले विचार रखते थे। वे अकेले आध्यात्मिक महापुरुष हैं जो यह मानने पर विवश करते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच तालमेल संभव है। धर्म, संस्कार और विकास के बीच वैसा विरोधाभास नहीं है जैसा बहुत से लोग मानते हैं। संभव है यह धारणा रखने वालों ने धर्म के मर्म को न समझा हो। अच्छे बनो और अच्छा करो, यही धर्म है। 150 साल पहले कोलकाता में नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में जन्म लेने वाले स्वामी विवेकानंद की सोच, उनकी दर्शन और धार्मिक व्याख्याएं चौंकाने ही हद तक आधुनिक और स्पष्ट हैं। 21वीं सदी के भौतिकवादी अर्थ प्रदान पेशेवराना माहौल में उनको पढ़ना उस तरह असहज नहीं लगता जैसे 100-200 साल पुराने दौर के दूसरे धार्मिक व्यक्तित्वों का अध्ययन लगता है। पृष्ठभूमि धार्मिक होते हुए भी उनकी सोच प्रगतिशील और भविष्य की ओर देखने वाली है। प्रासंगिक तो वे हैं ही। सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर राजनीति और कारोबार से लेकर विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय युवा को भी पंक्तियां बहुत कुछ सिखाएंगी जिन्हें स्वामी जी ने 100 या 125 साल पहले सीखा था। स्वामी जी के धार्मिक और सामाजिक पक्ष पर बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन अपने व्याख्यानों, धार्मिक चर्चाओं और लेखन के दौरान जिस तरह वे नेतृत्व क्षमता, नवाचार, प्रबंधन, सफलता और वैज्ञानिक सोच की पढ़ा जाए, उन्हें जानना जरूरी है। स्वामी जी की कई शिक्षाएं बड़े बिजनेस स्कूलों में पढ़ाने वाले आधुनिक मैनेजमेंट गुरुओं की याद दिला देती हैं। किसी आध्यात्मिक दार्शनिक व्यक्तित्व में इस तरह का पहलू अद्भुत ही नहीं, दुर्लभ ही है। अन्यथा कौन सा धार्मिक नेता कहता है कि जब अंधविश्वास प्रवेश करता है तो बुद्धि विदा हो जाती है। युवाओं की राजनीति करने वाले नेताओं को भारत की जमीनी हकीकतों को जानने के लिए स्वामी जी के जीवन दृष्टि को समझना चाहिए। जून 1894 में मैसूर के महाराजा को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा था कि भारत में बुराइयों की जड़ गरीबों की हालत में निहित है। हमारे निम्न वर्गों को ऊपर उठाने के लिए सबसे जरूरी है कि उन्हें शिक्षित करना और उनकी खोई हुई निजता को बहाल करना। धार्मिक, राजनीतिक ताकतों और विदेशी राजसत्ता ने सदियों से उनका इतना दमन किया है कि भारत के गरीब भूल गए हैं कि वे भी इंसान हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी तो निर्धनता को सबसे बड़ी बुराई और सबसे बड़ा अपराध करार दिया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अमर्त्य सेन क्या कहते हैं, इसे अनुभव करना मुश्किल नहीं है कि असमानता का अन्याय असहिष्णुता को जन्म दे सकता है और गरीबी का कष्ट क्रोध तथा हिंसा को। सेन शिक्षा के बारे में भी स्वामी जी के विचार से परोक्ष सहमति जताते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 6-7 यहाँ तक कि 8-9% की सालाना दर से भी विकसित हो सकती है, लेकिन उदारीकरण का लाभ तब तक आम लोगों से दूर ही रहेगा जब तक कि उन्हें बुनियादी शिक्षा मुहैया नहीं कराई जाती। आधारभूत स्तर पर मजबूत शिक्षा तंत्र के बिना भारत के लिए उदारीकरण की रफ्तार के साथ तादाद में स्थापित करना कठिन होगा।
दोनों बयानों की तारीखों में 100 से भी अधिक वर्ष का अंतर है। दोनों के संदर्भ अलग अलग हैं, लेकिन संदेश एक है। नेतृत्व क्या है, उसकी सार्थकता क्या है यदि वह आम आदमी के जीवन को बेहतर न बना सके। स्वामी जी का हर शब्द समाज में दिखती विषम परिस्थितियों का प्रतिकार करता प्रतीत होता है। जब तक करोड़ों लोग गरीबी और असहाय स्थिति में हैं, मैं ऐसे हर शख्स को गद्दार मानकर चलता हूँ, जिसने उनकी कीमत पर शिक्षा पाई लेकिन उनकी न्यूनतम शुद्ध भी नहीं ली। इतने प्रबल विचारों वाला व्यक्ति सन्यासी न होता तो क्या होता? शायद एक महान क्रांतिकारी, अद्भुत नेता, विलक्षण शक्ति व्यक्ति। नए दौर के नेता उनसे नेतृत्व का कहकारा सीख सकते हैं। अपने समय की वास्तविकताओं की समझ रखे बिना कोई नेतृत्व सार्थकता प्राप्त नहीं कर सकता। भारत की आधी आबादी युवाओं की है और इतनी बड़ी शक्ति की बदौलत किसी भी देश का कायाकल्प संभव है, लेकिन तभी जब इन युवाओं के सामने स्पष्ट उद्देश्य तथा दिशा मौजूद हो और उन्हें अपने दायित्वों का एहसास हो। स्वामी जी युवकों के आदर्श इसलिए बने क्योंकि उन्होंने उन्हें यही शिक्षा प्रदान की। व्यक्ति, राष्ट्र, विश्व और धर्म के संदर्भ में उनकी प्राथमिकताएं इतनी स्पष्ट थी कि लगता है वे कोई समाजशास्त्री हों। स्वामी जी ने कहा, व्यवहारिक देशभक्ति केवल एक भावना या मातृभूमि के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है। देशभक्ति का अर्थ है अपने साथी देशवासियों की सेवा करने पर अपार जज्बा। किंतु वे मन से एक विश्व मानव थे, जिनकी आकांक्षा पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की थी। यह स्वामी जी की यात्राओं से भी स्पष्ट है, जो हिंदुत्व के प्रति समझबूझ का प्रसार करने के लिए तो थी ही, वैश्विकता के अन्वेषक के रूप में भी थी। देशभक्ति और वैश्विकता के बीच भी उनके विचारों में कहीं कोई भ्रम नहीं दिखता। आवश्यकता पड़े तो उस एक भावना के लिए हर चीज का बलिदान कर देना चाहिए, जिसे वैश्विकता कहते हैं। राष्ट्र और विश्व के संदर्भ में उनके अलग अलग किंतु बहुत स्पष्ट विचार थे। सूचना प्रौद्योगिकी प्रधान युग में भौगोलिक सीमाएं धूमिल होती चली जा रही हैं। वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझना, सहयोग करना और लाभ उठाना अलिखित सिद्धांत के समान है। भारत ने इस प्रक्रिया में देर से प्रवेश किया, लेकिन स्वामी विवेकानंद तो प्रकृति से ही अन्वेषक थे और दूसरों के प्रति खुले विचार रखते थे। आईटी, सेवा उद्योग, आयात निर्यात और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को ध्यान रखा जाए तो उनका यह कथन कितना प्रासंगिक लगता है। हमें यात्रा अवश्य करनी चाहिए, हमें विदेशी भूमियों पर जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि दूसरे देशों में सामाजिक तौर तरीके और परिपाटियां क्या हैं, दूसरे देश किस दिशा में सोच रहे हैं। यह जानने के लिए हमें उनके साथ मुक्त और खुले संवाद से झिझकना नहीं चाहिए। मित्रों, जब गांधी जी विदेश जा रहे थे तो परिवार में उनका विरोध हुआ था। जयपुर के महाराजा तो जब लंदन गए तब गंगा जल से भरे चांदी के 2 विशाल कलश साथ लेकर गए थे ताकि विदेशी पानी पीकर भ्रष्ट न हो। लेकिन अपने समय की सोच से कितने आगे थे स्वामी विवेकानंद और इसी सोच ने उन्हें महापुरुष बनाया।